नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आज आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द होम्योपैथी में। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी के बारे में, यानी कि थायराइड की बीमारी। आज के समय में लगभग हर घर में कहीं ना कहीं ऐसी महिलाएं मिल जाएंगी जिनको थायराइड की बीमारी है। वैसे तो ये जो बीमारी होती है इसको लोग बहुत सिंपल तरीके से लेते हैं, पर यदि ये ठीक ना हो तो इसके जो कॉम्प्लिकेशन है, इसकी जो समस्या है, उनसे आपको जीवन भर तक जूझना पड़ सकता है। अब थायराइड होता क्या है? हमारे गले में एक ग्रंथि होती है, गले के जो फ्रंट साइड होता है उसमें एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं थायराइड। इसके बहुत सारे काम है वैसे तो, पर जो मेन काम है वो मेटाबॉलिज्म और अपनी जो डेली एक्टिविटीज हैं उनको बैलेंस करना। पर जब किसी कारण से जो थायराइड की ग्लैंड होती है वो हमारे शरीर के अनुपात के हिसाब से थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं उनको सीक्रेट या उनको रिलीज नहीं कर पाती है, तो कंडीशन पैदा होती है हाइपोथायराइडिज्म। एक मैं सिंपल सी आपको इसकी परिभाषा बताता हूं कि शरीर का स्लो हो जाना ही हाइपोथायराइडिज्म है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर ये थायराइड की बीमारी इतनी कॉमन क्यों हो रही है? आज के समय में जो फास्ट लाइफ चल रही है, जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, जो जिंदगी में कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, जो चिंता है, डर है, तनाव है, कई बार सप्रेस्ड ग्रीफ यानी कुछ भावनात्मक तनाव बचपन से या कुछ और इंसिडेंट्स के कारण काफी लंबे समय तक चलते हैं, तो इनसे जो शरीर का अंदरूनी संतुलन होता है बिगड़ जाता है और कंडीशन होती है हाइपोथायराइडिज्म की। और यही कारण है कि आज ये बीमारी सिर्फ ज्यादा उम्र के लोगों में ही नहीं बल्कि युवाओं में खास करके और बच्चों में भी दिखी जा रही है। अब दोस्तों थायराइड की बीमारी में कुछ बहुत ही जरूरी बातें हैं जो समझना जरूरी है। जब किसी महिला को या किसी बच्चे को या किसी को भी थायराइड की बीमारी होती है तो जनरली देखा जाता है कि TSH का जो लेवल होता है उसको देख के ही ट्रीटमेंट चालू किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं होम्योपैथी की। होम्योपैथी में जब हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो उसमें सिर्फ थायराइड का लेवल नहीं देखा जाता है। चूंकि ये बीमारी कोई एक दो दिन में होने वाली बीमारी नहीं है कि हुई है और दवाइयाँ चालू कर दी है। ये बहुत लंबे स्ट्रेस या बहुत सारी ऐसे कारणों से मिलके एक कंडीशन पैदा होती है जिसमें ये सारी समस्या अपने सामने खड़ी होती है। जब हम होम्योपैथी इलाज करते हैं तो होम्योपैथी कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट यानी कि जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं, साथ ही जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं और भी जो एसोसिएटेड सिम्टम होते हैं उसको देख के दवाइयों को सिलेक्ट किया जाता है। मैंने देखा है कि होम्योपैथी बहुत ही जल्द सारी चीज़ों को ट्रीट करते हुए, उसको मैनेज करते हुए थायराइड को एक नॉर्मल लेवल पर ला देती है। अब इसमें खास बात क्या है कि जब हम होम्योपैथिक दवाई चालू करते हैं तो पेशेंट के जो सिम्टम्स वगैरह ठीक तो होते ही है, थायराइड लेवल भी नॉर्मल होता है, पर जो कॉम्प्लिकेशन लगातार दूसरी पैथीज में देखे जाते हैं होम्योपैथी में वो कॉम्प्लिकेशन भी हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। यही कारण है कि होम्योपैथी थायराइड जैसी बीमारी को ट्रीट करने में आज के समय में बहुत लाभकारी है, बहुत कारगर है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियोस हम बनाएंगे उनमें हम चर्चा करेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म के रूट कॉजेस क्या हैं, किन लोगों को ज़्यादा खतरा होता है हाइपोथायराइडिज्म होने का, और होम्योपैथी कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं और होम्योपैथी की इसमें क्या भूमिका है, और ऐसे बहुत से कारण और बहुत से ऐसे जानकारी जो आपको नहीं पता होगी उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यदि आपके परिवार में आपके किसी जानने वाले को थायराइड की बीमारी है तो आप ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करें। यदि आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं तो हमें यूट्यूब पर कमेंट के थ्रू या व्हाट्सएप पर कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। हम निश्चित ही उस बात का जल्द से जल्द जवाब देंगे। धन्यवाद।